आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों कि भौतिक राशियों की माप के लिए विभिन्न पद्धतियों का वर्णन करें। मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों से आप क्या समझते हैं ये भी बताइए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, भौतिक राशियों के लिए की माप के लिए विभिन्न पद्धतियों का वर्णन है ना। तो मात्रकों की पद्धतियां होती है बच्चों, वो होती है मात्रकों की पद्धतियां, है ना। पद्धतियां वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले नाम लेंगे बच्चों हम लोग। पहली जो होती है वो होती है एमकेएस पद्धति। कौन सी? एमकेएस पद्धति। दूसरी होती है बच्चों सीजीएस पद्धति और तीसरी जो होती है दैट इज एफपीएस पद्धति। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि इसके अंदर जो है लंबाई को मीटर में नापा जाता है। ठीक है, इसके अंदर द्रव्यमान को किग्रा में नापा जाता है यानी कि किलोग्राम में, और समय को नापा जाता है बच्चों सेकंड में। ठीक है, इस सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, सेमी भी लिख सकते हैं। इसको ग्राम में नापा जाता है द्रव्यमान को, और इसको सेकंड में ही नापा जाता है। ठीक है, और एफपीएस में लंबाई को नापा जाता है बच्चों फुट में। ठीक है, और द्रव्यमान को नापा जाता है पाउंड में। ठीक है, और समय को नापा जाता है बच्चों सेकंड में। लेकिन ये अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां मापी गई थी, तो इसके लिए जो है बच्चों एक और पद्धति बना दी गई जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एसआई पद्धति। जो कि हमारी कैसी थी बच्चों? अंतरराष्ट्रीय पद्धति थी, है ना। कौन सी थी? अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से इसको जानते हैं। तो ये हमारी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया कि इसकी यूनिट जो है वो हरे पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में एक ही रहेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे बल की, है ना, तो बल का वैसे इसका मात्रक एमकेएस में अगर मैं निकालूं तो बल का मात्रक जो होता है वो कितना होता है भाई? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता था। तो द्रव्यमान का हो जाता था हमारे पास में किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को एसआई पद्धति ने बोल दिया कि पूरी दुनिया में जो है बच्चों इस वाले को नाम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? न्यूटन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो बल का जो एसआई मात्रक हो गया वो क्या हो गया? न्यूटन हो गया। ठीक है, इसको जो है एन से बताते हैं। उसके बाद में अगर मैं दाब के बारे में बताऊं तो दाब का जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है बच्चों? पास्कल हो जाता है, जो कि इसका क्या होता है बच्चों? एसआई मात्रक होता है। इसके अलावा मैं अगर ऊर्जा के बारे में बताऊं तो ऊर्जा का जो होता है बच्चों वो हो जाता है जूल, है ना। ये सब क्या है बच्चों? इनके एसआई मात्रक हैं। अगर इनको एमकेएस में निकालेंगे तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारे पास में मात्रकों की पद्धतियां आई। फिर उसके बाद में हमसे बोला गया है सवाल में तो मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इधर मैं लिखता हूं मूल मात्रक, है ना, और इधर लिखते हैं अपन व्युत्पन्न मात्रक। तो ये क्या क्या होते हैं अभी बताता हूं मैं। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चों, मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। क्या? मूल भौतिक राशियों के मात्रक, है ना। मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, ये इनके परिभाषाएं हो गई। जैसे जैसे जो हमारे पास में मूल भौतिक राशियां होती थी वो कैसी होती थी बच्चों? 7। कितनी होती थी? 7। उनके मात्रक जैसे कि हमारे पास में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता था बच्चों? किलोग्राम। में शॉर्ट में लिख देता हूं। दूसरा, लंबाई का मात्रक मीटर, है ना। फिर तीसरा, समय का मात्रक सेकंड, है ना। फिर चौथा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, है ना। पांचवा, ताप का मात्रक केल्विन, है ना। और इसके अलावा पदार्थ की मात्रा का मोल और ज्योति तीव्रता का बच्चों कैंडेला। ठीक है, ये 7 मात्रक होते थे। अब व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते थे? जो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक। और व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती थी? जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से बनाई जाती थी। उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक भी क्या हो जाएंगे? जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं।
ठीक है, कैसे? जैसे कि मैं एक उदाहरण बता देता हूं आपको। उदाहरण जो है हमारे पास में जैसे है चाल। चाल क्या है बच्चों? चाल बराबर है दूरी बटा समय, है ना। यानी कि ये दूरी और समय दो मूल भौतिक राशियों की सहायता से चाल को बनाया गया है। यानी कि चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब इसके मात्रक के बारे में बात करो तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो देखिए ध्यान से। दूरी का मात्रक है हमारे पास में मीटर और बटे समय का मात्रक क्या होता है बच्चों? सेकंड। तो इनकी सहायता से ये मीटर पर सेकंड जो मात्रक बना ये किसका बना? चाल का बना। समझ में बात आ रही है? इसी प्रकार अगर मैं घनत्व के बारे में बात करूं, पहले नंबर पर तो ये ले लिया, दूसरे नंबर पर घनत्व भी क्या है? हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो किससे मिलकर के बनाई गई है? वो होती है बच्चों हमारे पास में द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। अब बेसिकली देखा जाए तो आयतन भी क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन जो होता है वो होता है हमारे पास में लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ऐसे करके होता है। यानी कि ये सभी के सभी कैसी हैं बच्चों? मूल भौतिक राशियां हैं। अब इसका मात्रक बनाया गया तो इसका मात्रक देखिए कैसे करके बनाया गया। इसका मात्रक द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, है ना, बटे लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। तो ये किसका मात्रक हो गया? केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक हो गया। बस यही मूल मात्रक कहलाते हैं हमारे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।